साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। हम आज बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती जो काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है, जिसके नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं, इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। आदेश जारी हो चुके सभी कैंडिडेट्स के जो डाउट्स हैं उनको इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। इसके अलावा वर्ग 1 वेटिंग वालों के लिए एक अच्छी खबर निकल के आई है, अब भी उसके बारे में बताने वाले हैं। बहुत सारे मेरिट होल्डर कैंडिडेट्स भी बाहर हुए हैं, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। क्या है पूरी अपडेट आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे आपके डाउट्स के बारे में, जो आपके महत्वपूर्ण डाउट्स हैं। साथियों, सबसे बड़ा डाउट सभी के मन में ये है कि पुलिस वेरिफिकेशन भी कराना पड़ता है क्या? सर नोटरी तो दे रहे, तो आपको इसका मतलब ये है आपको पुलिस वेरिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं कराना है। आपका जो शपथ पत्र है उसमें लिखा हुआ है कि आपके ऊपर कोई केस नहीं है, और उसको आपने जो है ये शपथ पत्र में लिखित रूप में दे दिया है कि हमारे ऊपर कोई पुलिस केस नहीं है, इसलिए वही आपका पुलिस वेरिफिकेशन माना जाता है। दूसरी चीज़, आपकी नोटरी है तो नोटरी आपको कचहरी में जाना है। कहीं पर भी आप जाएंगे जो परिशिष्ट 1 और 2 है उसके प्रिंट निकालेंगे। उसके प्रिंट हमने सुबह भी बताए थे, अभी भी बता रहे हैं। चाहे आप SC कैटेगरी के हों, ST कैटेगरी के हों, OBC के हों, जनरल EWS किसी भी कैटेगरी के हों, उसके प्रिंट को आपको या तो 100 रुपये के स्टाम्प पे प्रिंट निकलवा लेना है, या फिर 100 रुपये के स्टाम्प पे यदि प्रिंट नहीं निकलवाए हैं तो आपको सामान्य कागज पर प्रिंट निकलवा के 20-20 रुपये वाले 6 पर्चियाँ उस पर लगवा देनी है, जो टिकट जो होती हैं 20 रुपये की, और उसकी नोटरी करा देनी है। नोटरी कैसे होगी? आप जैसे ही कचहरी में वकील के पास जाएंगे वो आपकी नोटरी करके आपको दे देंगे। दूसरा यहाँ पर था सर प्लीज PH कैंडिडेट के लिए भी कुछ बताएं, तो PH कैंडिडेट के लिए उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है यदि आपका विकलांग प्रमाण पत्र है तो वह 40% का मेडिकल बोर्ड द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए। साथ में उसमें लिखा है कि यदि आपका जो है सर्टिफिकेट फर्जी पाया जाता है तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी। तो यदि आपका सर्टिफिकेट फर्जी है तो आपके लिए दिक्कत है, नहीं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वह 40% का होना चाहिए, मेडिकल बोर्ड से सर्टिफाइड, उसी को आपको लेके जाना है। इसके बाद ये जो लिखा है SC ST OBC के लिए स्टाम्प नहीं लगता है, ऐसा नहीं है भाई साहब, सबके लिए जो है स्टाम्प लगता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों। इसके बाद अगला जो कमेंट था कि मेरा नाम तो नहीं आया लिस्ट में, तो जिनका नाम नहीं आया है उनका नाम लिस्ट बाद में आएगा। एक कमेंट था संस्कृत सब्जेक्ट की लिस्ट नहीं आई है, तो संस्कृत सब्जेक्ट की लिस्ट भी आपको जो है मिल जाएगी, आप देखेंगे तो इनकी भी लिस्ट आ चुकी है। इसके बाद ट्राइबल के ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएंगे, इस पर हम अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, एक और सबसे महत्वपूर्ण कमेंट यही था कि सर जो स्कूल मेरे लिए अलॉट हुआ है था हिस्ट्री पढ़ाने के लिए, आज मैं उधर गया तो संकुल प्रभारी जी ने बोला कि इस विषय के छात्र ही नहीं है स्कूल में, DO ऑफिस जाने की बात कर रहे हैं संकुल प्रभारी, अब मैं क्या करूं? तो यदि जिस विद्यालय में आपको जो है स्कूल जो अलॉट हुआ है आपका ज्वाइनिंग लेटर में, तो आपको उस विद्यालय में ज्वाइनिंग दी जाएगी यदि वहां पर इतिहास विषय है तो। यदि इतिहास विषय नहीं है और गलती से वो स्कूल आपके अलॉट हुआ है तो आपको उसी जिले का कोई दूसरा स्कूल जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अलॉट किया जा सकता है। तो आप बिल्कुल वहां पर जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस में जाएं और जिन संकुल प्राचार्य जी ने मना किया है उनसे लिखित एक जो है आप आदेश लेकर के जाएं कि सर आप यहाँ पर हमको लिखित दे दीजिए कि इस विषय के स्टूडेंट नहीं है और यहाँ पर जो है आपकी ज्वाइनिंग इसलिए नहीं ले रहे हैं। इसके बाद जो कॉमन डाउट थे, सबसे पहला कॉमन डाउट जो था हमारे बीच में आया था कि सबसे पहले नंबर का मेडिकल वाला, कि मेडिकल आपको कब लगेगा। तो ज्वाइनिंग के 15 दिन के अंदर आपको मेडिकल देना है, और मेडिकल आपको जिस संकुल में आप ज्वाइन करेंगे उस संकुल में जमा करना है। जिस जिले में आप ज्वाइनिंग ले रहे हैं उस जिले के जिला अस्पताल से सर्टिफाइड जो है आपका फिजिकल फिटनेस मेडिकल लगेगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पुलिस केस है तो क्या करें? यदि आपके ऊपर पुलिस केस है तो आप उसकी जानकारी दें, और यदि आपके पास पुलिस केस रहा है अब आप उससे दोष मुक्त हैं तो उसकी भी जानकारी आप एक शपथ पत्र के माध्यम से दें। और इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से जानकारी के लिए आप संबंधित विभाग के मतलब जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से या वहाँ से संबंधित जो भी आपके वेरिफिकेशन कर रहे हैं उनसे डायरेक्ट चर्चा करके उनको बता करके उनसे मार्गदर्शन लें। वो जो भी आपके लिए सही मार्गदर्शन दें उसको जो है आप पालन करें। इसके बाद यदि आपको दूसरा जिला अलॉट हुआ है तो आपको कहाँ ज्वाइनिंग लेनी है, तो आपको जो जिला अलॉट हुआ है चाहे आप किसी भी जिले के निवासी हों, जो जिला अलॉट हुआ है उस जिले में जाकर के आपको उस जिले के जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस में जाकर के आपको ज्वाइनिंग लेनी है और वहीं से आपको अपने संकुल की तरफ जाना है।
इसके बाद एक और कॉमन डाउट था कि त्याग पत्र कैसे दें। आप जिस भी पद पर पदस्थ हैं उस पद के मुख्यालय, ब्लॉक स्तर के मुख्यालय में, जैसे आप प्राथमिक शिक्षक हैं तो आपका जो संकुल केंद्र है, संकुल केंद्र में संकुल प्राचार्य के माध्यम से आपको त्याग पत्र देना है और संकुल से आपको एनओसी लेनी है त्याग पत्र की, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और फिर उसको लेकर के आपको ज्वाइनिंग लेने के लिए जाना है। यदि आपने परमिशन ली है तो परमिशन लेकर के जाना है। इसके बाद एक और सबसे कॉमन डाउट सबके बीच में निकल के आया था कि संकुल का पता कैसे करें। तो साथियों, जो विद्यालय 12th क्लास तक होते हैं वो अपने आप में संकुल होते हैं, तो अधिकतर विद्यालय आपके संकुल होंगे। यदि आपके विद्यालय संकुल नहीं है तो आप जैसे ही जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस में ज्वाइनिंग लेंगे तो वो आपके लिए संकुल की तरफ रिलीव करेंगे, तो उसी लेटर में आपके संकुल का नाम लिखा होगा, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये थी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके डाउट्स थे। अब बात करते हैं वेटिंग वालों की और मेरिट वालों की। साथियों, वेटिंग वालों के लिए खुशखबरी क्या है। नंबर 1, उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन वर्ष 2023 में दस्तावेज सत्यापन में अपात्र पाए गए अभ्यर्थियों की सूची। तो यहां पर ऐसे कैंडिडेट हैं जो मेरिट में तो थे लेकिन वो अपात्र पाए गए हैं, और यहां पर सब्जेक्ट वाइज सबकी लिस्ट एक एक करके मेंशन है। ये लिस्ट की पीडीएफ जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, आप वहां पर टेलीग्राम चैनल में जाके देख सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ भी डाल देंगे, साथ में इसके स्क्रीनशॉट भी डाल देंगे। अब जैसे कि यहां पर स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि स्नातकोत्तर की उपाधि सह विषय में अर्जित करना और स्नातक की उपाधि मूल विषय में नहीं होना। तो ऐसे कैंडिडेट जो है बाहर हुए हैं, मतलब जिन्होंने पीजी जिस विषय में किया है वो इलाइड है और यूजी में उनका वह मूल विषय नहीं रहा है। इसके अलावा एक सत्र में 2 उपाधि नियमित रूप से की है, तो ऐसे लोगों को भी बाहर कर दिया गया है। तो ये अपात्र लोगों की सूची है। अब इतने लोग जो अपात्र हुए हैं, ये जिस कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी के लोगों की वेटिंग क्लियर होगी और इनकी जगह पर उन लोगों को लिया जाएगा जो कि वेटिंग में अभी जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में आया था। इसकी लिस्ट बहुत जल्द जारी होगी। जो सेकंड काउंसलिंग होती है, फर्स्ट काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस होने के बाद विभाग सेकंड काउंसलिंग आयोजित करेगा, तो उसमें आप लोगों को मौका मिलेगा और आपकी वेटिंग क्लियर होगी। एक एक व्यक्ति के डाउट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो जिस वजह से जिसको बाहर किया गया है, तो उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना। जैसे जो है एक व्यक्ति है, इन्होंने जाति प्रमाण पत्र जो उपस्थित लेकर के होना चाहिए वो नहीं हुए हैं, इसलिए इनको बाहर कर दिया गया। तो ऐसे कैंडिडेट्स की जो यहाँ पे लिस्ट आई हुई है आप देख सकते हैं। टोटल 163 कैंडिडेट्स हैं और भी इनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है। तो आप देख सकते हैं आपके विषय में जितने कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं। दूसरी खबर साथियों, एक और दूसरी पीडीएफ विभाग की तरफ से उपलब्ध कराई गई है। उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन वर्ष 2023 में निम्नानुसार अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित समयावधि में एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड नहीं किए गए या दस्तावेज का सत्यापन नहीं कराया गया, तो ऐसे कैंडिडेट्स भी टोटल बाहर होंगे। इनके ये सब मेरिट कैंडिडेट्स हैं, इनकी जगह जो है अब वेटिंग कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा और उनकी काउंसलिंग अलग से होगी। आप इनकी लिस्ट भी देख सकते हैं और जो इनकी संख्या है, इनकी संख्या लगभग 294 है जो इसमें बताई गई है। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो संख्या है ना केवल डीपीआई में बल्कि ये ट्राइबल में भी देखने को मिलेगी। एक कैंडिडेट्स वह कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पेपर तो दिए हैं लेकिन इनकी तय समय पर डिग्री पूरी ना होने के कारण ये अपने आप को जो है वेरिफिकेशन कराने के लिए उपस्थित नहीं करा सके, तो इनकी जगह जो है अब वेटिंग कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा और जिनके वेटिंग कैंडिडेट्स जो है और जिनके डॉक्यूमेंट्स पूर्णतः सही होंगे उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। बहुत जल्द सेकंड काउंसलिंग आयोजित की जाएगी विभाग की तरफ से और सबको मौका मिलेगा। तो ये जो है वेटिंग कैंडिडेट्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है और आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं अपने अपने विषय के ऐसे कैंडिडेट जिनने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं या जो अपात्र पाए गए हैं उनकी संख्या मिला लें, तो जितनी उनकी संख्या है उतने नंबर की डायरेक्ट वेटिंग क्लियर आपकी होगी। इसके बाद यदि विभाग पद बढ़ाता है तो और ज़्यादा आपकी वेटिंग क्लियर होने वाली है। तो ये थी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में। बाकी और जो भी अपडेट्स आएगी आपके बीच हम सबसे पहले लेकर के आएंगे। ये दोनों लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।